Welcome to Pamita AI World 18. My name is Pamita Sekandari and you are watching my YouTube channel Pamita AI World. So in this video जो मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को लास्ट में फ़िल्टर मेथड बताया था और एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको फ़्लिपकार्ट में ये एग्ज़ाम्पल दिया था समझाने के लिए कि अगर आप फ़्लिपकार्ट पे बंदूक सेल करोगे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, तो ओपनली आप सेल नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका, अफ़गानिस्तान इन जैसी कंट्रीज़ में ओपनली सेल होती हैं ये चीज़ें, हमारे यहाँ नहीं होती हैं। तो फ्लिपकार्ट पे जैसे ही आप डालने की कोशिश करोगे तो वहाँ से फ़िल्टर होकर आ जाएगा कि नहीं, आप ये रिलीवेंट एट्रीब्यूट नहीं है, आप इस पे यहाँ पे एम्बेडेड नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम फ़िल्टर मेथड कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हमें जो डाटा मिलता है, जो डाटा साइंटिस्ट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, ये एक एट्रीब्यूट्स है, क्लास है, ये क्लास है ए, ठीक है, ये क्लास है बी, सी, डी, ई और ये टारगेट क्लास है। कौन सी क्लास है? टारगेट क्लास। इस टारगेट क्लास में क्या है, ए क्लास में क्या है, 31, ठीक है, 42, 43, 20, ठीक है, 19, ये क्या है, मार्क्स। एक क्लास है जिसमें मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ टारगेट क्या है, टारगेट के सपोज करो हम रखते हैं 33 पे फेल हो गया ना, हमारे यहाँ तो 33 पे पास माना जाता है ना, ये फेल है। 42 पास, ठीक है, 43 पास, ये स्कूल का है, स्कूल का डाटा लिया है, किसी स्कूल का डाटा है, ठीक है, ओरिजिनल। और 20 पे फेल, कौन फेल, ए क्लास के एट्रीब्यूट्स। और 19 ये सब्जेक्ट्स के हैं, किसी का हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का। और 19 पे फेल, ठीक है। जो टारगेट क्लास है, ठीक है, अब ये कैसे अफेक्ट कर रही है, ए क्लास जो है वो फेल हो गया तो ये डायरेक्टली ए क्लास के जो मार्क्स हैं वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं टारगेट क्लास को। यानी ए क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो मार्क्स हैं, वो डायरेक्टली हमारी टारगेट क्लास को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब ए क्लास के एट्रीब्यूट्स टारगेट क्लास को अफेक्ट करें, इसका मतलब ये क्या है कि ये जो एट्रीब्यूट मिले हैं यहाँ पे ए क्लास के, वो रिलीवेंट एट्रीब्यूट्स हैं। क्या हैं? इसी को रिलीवेंट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कैसे? जब ये घट रहा है तो यहाँ पे भी घट रहा है टारगेट क्लास, यानी फेल हो रहा है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलीवेंट किसे कहते हैं? मतलब सही है। रिलीवेंट है मतलब ये एकदम सही एट्रीब्यूट हमने चुना है, डाटा साइंटिस्ट ने। ए क्लास का एट्रीब्यूट मैच कर रहा है, यानी ये सही है एट्रीब्यूट। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये रिलीवेंट एट्रीब्यूट्स है, रिलीवेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आ जाते हैं बी क्लास पे। बी क्लास में हम क्या करेंगे, ये रोल नंबर दिखाता है, बी क्लास रोल नंबर है। किसी का रोल नंबर 1 है, ठीक है, जिस बच्चे के मार्क्स 31 आए हैं ए क्लास के अंदर, अगर उसका रोल नंबर है 1, ठीक है, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5। देखो आपस में नहीं इंटरकनेक्टेड हैं ये, लेकिन इससे टारगेट क्लास से हमें देखना है, आपस में नहीं देखना है। इस क्लास के एट्रीब्यूट को, इस क्लास के गुण को हमें टारगेट से मिलाना है कि इससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब बताओ, रोल नंबर 1 होने से फेल का थोड़ी ना मतलब होगा, 2 होने से पास का थोड़ी ना मतलब होगा, वो तो रोल नंबर है ना। तो ये वाली क्लास जो है, ये वाली क्लास हमारी टारगेट क्लास से मैच नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो अगर एज ए डाटा साइंटिस्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन को हम क्या सिखाएंगे कि ये वाला जो क्लास का गुण है, इसको हम नहीं लेंगे, किसमें? डाटा में नहीं लेंगे, ठीक है, ये हमारे डाटा के लिए उचित नहीं है, तो इस क्लास को हम हटा देंगे। उचित क्या है? ए क्लास वाला जो टारगेट से मैच कर रहा है, लेकिन बी क्लास टारगेट से मैच नहीं कर रही है, तो इसको हम हटा देंगे। फिर हम आ जाएंगे सी पे। सी पे अगर हमारा सेम, अगर हम कुछ देखेंगे
कि मैच कर रहा है, रिलेवेंट है इससे टारगेट क्लास से तो हम लेंगे, नहीं है तो उसे भी हटा देंगे। ऐसे करके डिलीट को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को हम डाटा में करते हैं और हमारे पास एक बहुत अच्छा डाटा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके के जो मैच नहीं करता है टारगेट क्लास से, उसे हम क्या कहते हैं? इररिलेवेंट एट्रीब्यूट। मतलब जो ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, नहीं है। तो ये हो गया जो ज़रूरी नहीं है। और जो ज़रूरी है क्या है? गुण। जो ज़रूरी है क्या है? गुण। जो गुण ज़रूरी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिलेवेंट एट्रीब्यूट, और इसे बोलेंगे इररिलेवेंट एट्रीब्यूट। समझ में आ गया होगा आप सभी को फ़िल्टर मेथड क्या है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया आसान वाला फ़िल्टर मेथड। अब इससे थोड़ा टफ पे हम आएंगे तो वो कहलाया जाएगा रैपर मेथड। ये आसान वाला हो गया, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैपर मेथड पढ़ाऊँगी। ये इजी वाला मैंने आपको समझा दिया फ़िल्टर मेथड ईजिली तरीके से कि कैसे होता है। इससे ईजिली मुझे नहीं लगता आपको डाटा साइंस का कोई भी क्लास वाला या स्टूडेंट्स, कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी इससे ईजीएस्ट वे में कि फ़िल्टर मेथड क्या होता है फीचर सिलेक्शन में। और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया। उसके लिए थैंक्स अ लॉट देखने के लिए और वॉच करने के लिए, और हो सके तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िल्टर मेथड में इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं हम, इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा हमारा रैपर मेथड। ये वाला रैपर मेथड, ठीक है। ये वाला रैपर मेथड को मैं आपको पेन और पेपर से समझाऊंगी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू आपका पमिता ए वर्ल्ड में ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास करने के लिए। और आपको फ़िल्टर मेथड समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।